तहकीकात में वो नैरेटिव बेनकाब हो गया जिसमें ये फैलाया जा रहा था कि वक्फ संशोधन बिल आएगा तो कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह सब कुछ चला जाएगा। मदीना मस्जिद, लाल मस्जिद में सरकार ने सिर्फ उन्हीं इलाकों पर सवाल उठाया है जहां पर कब्जा किया गया था। यहां पर मस्जिद भी है, मदरसा भी है और कब्रिस्तान भी है, नमाज भी होती है और तालीम भी मदरसों में चल रही है। सबसे बड़ा स्पॉट थी जामा मस्जिद, दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद नहीं बल्कि संसद के सामने की जामा मस्जिद, जहां पर वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी में मौजूद मुस्लिम सांसद भी नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। अब सवाल यह कि ये 123 विवादित प्रॉपर्टी की लिस्ट में कैसे शामिल हो गई और वक्फ बोर्ड इस पर मालिकाना हक साबित क्यों नहीं कर पाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे वाली 123 प्रॉपर्टीज के सच की तहकीकात मदीना मस्जिद, खुसरो पार्क, तिकोना कब्रिस्तान तक पहुंच चुकी थी। हमने वक्फ के नुमाइंदों से बात की और वक्फ के दावे का विरोध करने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भी बात की। सबके अपने अपने तर्क और दावे थे, लेकिन असली मालिकाना हक पर सवाल ज्यों का त्यों था। दिल्ली वक्फ का नई संसद के पास की जामा मस्जिद पर भी दावा है, लेकिन सरकार का भी इस पर अपना क्लेम है। लिहाजा हम संसद भवन के पास की जामा मस्जिद पहुंचे। वक्फ के दावे का ये वो स्पॉट था जहां वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी के कई मुस्लिम मेंबर भी नमाज पढ़ते थे। अगर यहां पर भी वक्फ के दावे पर विवाद है तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है। नई दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम, जो रामपुर के सांसद भी हैं, मोहिबुल्ला नदवी, उनसे जामा मस्जिद के मालिकाना हक पर सवाल किया गया। पूछा कि जामा मस्जिद अगर वक्फ की है तो फिर सरकार के दावे वाली 123 प्रॉपर्टी में क्यों है। रायसीना गांव की मस्जिद है, बलापुर में रकाबगंज गांव था, वो रकाबगंज की मस्जिद कहलाती है। इंडिया गेट पे जो मस्जिद है वो ज़ाब्ता खान थे, ज़ाब्तागंज उनके नाम से था, नजीबुद्दौला के भाई थे, उनके नाम से वो मस्जिद है। मस्जिद ज़ाब्तागंज जो इंडिया गेट सर्किल पर है, नजीबुद्दौला जो नजीबाबाद के नवाब थे उनके भाई की यहाँ है फैमिली और उनका छोटा सा गांव था और वो उनकी हवेली की ये मस्जिद है, गांव की और हवेली की मस्जिद है। 1942 में जो सर्वे हुआ था और जो रिकॉर्ड है उसमें अगर आप देखेंगे उसकी कॉपियाँ भी मौजूद हैं, मस्जिद में मौजूद हैं कि वो जो है इसको मस्जिद, क्योंकि ये पार्लियामेंट की पुराना जो पार्लियामेंट है, पुराना पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट कौंसिल हाउस कहलाता था। नेहरू जी तक यहाँ इस मस्जिद में आते थे, चूंकि बहुत से फ्रीडम फाइटर जो इस मस्जिद में आते थे नमाज, मौलाना आज़ाद खुद इस मस्जिद में आते थे, नमाज पढ़ते थे, शिक्षा मंत्री थे। मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने मस्जिद को लेकर अपने दावे को पुख्ता करने के तमाम तर्क दिए, इतिहास का भी जिक्र किया, दस्तावेजों का भी दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ सही है फिर पार्लियामेंट की जामा मस्जिद के मालिकाना हक पर सवाल क्यों है। यह जानने के लिए एक बार फिर हम विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार से मिले, क्योंकि वक्फ के दावे वाली 123 प्रॉपर्टी पर पार्टी यही लोग गए हैं। उसके सबसे पहले तो जब फखरुद्दीन अली अहमद केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाउसिंग मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने वक्फ के लोगों को बुलाकर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी से कहा कि ये जो 123 प्रॉपर्टीज़ वक्फ वाले मांग रहे हैं इनका सर्वे करके बताओ कि इनकी स्थिति क्या है। उस सर्वे के 2 बिंदु आपको बताता हूँ। एक बिंदु के बारे में लिखा कि ये वायरलेस स्टेशन के अंदर है। सर्वे की रिपोर्ट में लिखा कि इसमें हमारा जाना प्रतिबंधित है और रिकमेंडेशन में लिखा कि ये वक्फ की संपत्ति वक्फ के निरंतर यूज में है और वक्फ को दी जाए, जहां वो स्वयं नहीं जा सके। एक 3-4 फुट की टूटी हुई दीवार थी और कुछ नहीं था। नाम रखा मस्जिद वॉल टाइप। सर्वे की रिपोर्ट में लिखा कि रिकमेंडेशन में कि ये फंक्शनिंग वक्फ है, इसको वक्फ को दे दिया जाए। इतिहास ये था, इन सब प्रॉपर्टीज़ 123 की 123 प्रॉपर्टीज़ का 1910 से लेकर के 1914 तक भारत की नई राजधानी के लिए अधिग्रहण कर लिया गया था।
संसद की जामा मस्जिद के परिसर में ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र भी मौजूद है, लेकिन अब उस पर हक किसका है, इस पर भी सवाल बरकरार है। असली मालिकाना हक किसका है, यह कोर्ट के फाइनल फैसले के बाद तय होगा, लेकिन विवाद तब बढ़ जाता है जब वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर सियासत की एंट्री हो जाती है। सियासत किसी एक खेमे की तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होती है। बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनकी सियासत मुस्लिमों से शुरू होती है और मुसलमानों पर ही जाकर खत्म होती है। वैसे तो ये असम से आते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के मालिकाना हक की जब भी बात आती है तो ये भी फ्रंट पर आ जाते हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने भी एक नई कहानी सुनाकर विवाद को और गरमा दिया था। इनकी माने तो नई संसद, वसंत विहार और एयरपोर्ट सब वक्फ की जमीन पर बना है। हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। पिछले दिनों AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि एयरपोर्ट और देश की संसद दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। हालांकि इंडिया टीवी की तहकीकात बताती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास ना तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, ना ही उन्होंने इस तरह का कभी दावा किया है। हालांकि बदरुद्दीन अजमल के बयान के बाद राजनीतिक हंगामा जरूर मचा था। समझने की बात यह है कि जिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड दावा करता है, उनकी वकालत करने वाले भी जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन 123 प्रॉपर्टी के दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं। जांच समिति के सामने कोई जाता तक नहीं, लेकिन पूरा इकोसिस्टम इनके सपोर्ट में जरूर खड़ा हो जाता है। अच्छा तो यह होता कि सियासी बयानबाजियां करने के बजाय, संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के बजाय, मासूम मुसलमानों को भड़काने के बजाय मालिकाना हक के सबूत पेश करते। लेकिन हो क्या रहा है, पूरी मौलाना ब्रिगेड और उनकी सियासत करने वाले वक्फ की चिंगारी को आग बनाने में जुटे हैं। जबकि हमारी तहकीकात में बहुत से प्रमाण ऐसे मिले जिस वक्फ के सिद्धांत की ये आड़ लेते हैं। वक्फ के मौजूदा कई विवाद असली सिद्धांत में ही फिट नहीं बैठते। वक्फ अरबी शब्द वक्फा से निकला है। इसका मतलब रोकना या स्थिर करना है। ऐसी संपत्ति या संसाधन जिन्हें धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए दे दिया जाता है, उसे वक्फ कहा जाता है। एक बार वक्फ घोषित किए जाने पर इन संपत्तियों का स्वामित्व उस व्यक्ति के पास नहीं होता, बल्कि अल्लाह के पास चला जाता है। फिर इसका उपयोग समाज के लिए किया जाता है। क्या वक्फ का असल उपयोग इस प्रिंसिपल पर हो रहा है? दिल्ली की मदीना मस्जिद, खुसरो पार्क की तमाम जमीनें जिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा है, वहां पर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। गरीब मुस्लिम या फिर मुस्लिम समाज के बजाय करोड़ों की कमाई का जरिया बना हुआ है। वक्फ बिल संशोधन करने का मूल उद्देश्य ही यही है कि वक्फ जिसके लिए बना है उसका इस्तेमाल भी उसी के लिए हो, ना कि वक्फ का कानून सियासत के लिए, वोट के लिए या जमीन पर कब्जा करने के लिए हो।